हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और कंटिन्यू अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी को बता दें, आज यूपी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे एक नोटिस जारी हुआ है। जो लोग परीक्षा देने जा रहे हैं, इस नोटिस को बड़ी ध्यान से देखें। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी इस नोटिस में ऐसा क्या है, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखें, ठीक है। जो लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो लोग तो ज़रूर देखें, क्योंकि उन्हीं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। आपको दिख रहा होगा, ये दिनांक दिया है 11 अगस्त 2024, ठीक है। 11 अगस्त यानी कि कल शाम को ये नोटिस आ गया था। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 लिखित परीक्षा को पुनः आयोजन, लिखित परीक्षा की प्रक्रिया का प्रकाशन एवं OMR उत्तर पत्रक भरने के निर्देश। मतलब जो आपकी OMR सीट है उसको किस तरह भरना, क्या क्या आपको सावधानी बरतनी होगी, और बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा, ये सब कुछ दिया गया है। उत्तर प्रदेश में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 हेतु समसंख्यक पद्धति दिनांक 23/12/2023 के अनुक्रम में अभ्यर्थियों से आवेदन ऑनलाइन पत्र प्राप्त हुए। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए गए हैं उसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा यानी कि OMR बेस्ड में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। जो आपकी परीक्षा है वो आपकी लिखित परीक्षा होगी, ठीक है। नंबर 1 में दिया गया है, लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा है। वह परीक्षा का माध्यम पेन और पेपर OMR आधारित होगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा निम्नांकित विषयों में कुल 150 प्रश्नों एवं 300 अंकों की होगी, जिसकी अवधि 2 घंटा होगी। यानी कि आपके 150 क्वेश्चन आएंगे। जो प्रश्नों की संख्या होगी, जैसा कि आपको दिख रहा होगा ग्राफ में, जो प्रश्नों की संख्या 150 होगी और आपके 300 अंक होंगे और समय आपका 2 घंटा होगा, है ना। जो सिलेबस की बात करें तो देखो, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा और मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्ध एवं तार्किक क्षमता, मतलब GK GS, हिंदी और रीजनिंग और आपकी मैथ, ठीक है। ये आपके 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं। अब 3 नंबर पॉइंट में क्या दिया गया है, प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए जाएंगे प्रत्येक प्रश्न में। इसमें से अभ्यर्थी जिस उत्तर को सही समझते हों उसे चुन लें। प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक ही उत्तर चुनें। तदनुसार OMR उत्तर पत्र में उत्तर को गोला भरें। मतलब जो उत्तर है ना, उसको आपको गोला भरना है, ठीक है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित है, यानी कि एक प्रश्न के लिए आपके 2 नंबर मिलेंगे आपको। तो इसी अनुसार दोस्तों 5 नंबर पॉइंट देख लेते हैं क्या दिया गया है। 5 नंबर में दिया गया, परीक्षा में ऋणात्मक अंक का प्रावधान है। प्रत्येक गलत उत्तर पर अथवा किसी एक प्रश्न के उत्तर में से एक से अधिक विकल्प भरने पर उस उत्तर को गलत उत्तर माना जाएगा, तथा ऐसे प्रत्येक उत्तर गलत उत्तर के लिए -0.5 ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। देखो, सिंपल सी बात है कि आपको ऐसा नहीं, जैसे 4 ऑप्शन है, आप 4 में से केवल एक ही ऑप्शन को उत्तर दे सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि आप 2 गोला भर दो, 4 ऑप्शन में 2 नहीं भर सकते। अगर आपने दोनों भर दिए तो आपका सही वाला तो गलत हो ही जाएगा, है ना। जितने भी आप डबल गोला भरोगे सारे आपके क्वेश्चन गलत माने जाएंगे, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि आपका जो गलत में नंबर कटता है, यानी कि 0.5 जो ऋणात्मक अंक कटते हैं वो भी कटेंगे। तो आपको गलत नहीं भरना, चारों ऑप्शन में से एक ही भरना है। अगर आपका गलत हो रहा है तो हो जाने दो, बाई चांस धोखे से हो जाए। पहले तो सावधानी पूर्वक आपको भरना है, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आपको भरना क्या, एक क्वेश्चन करो तुरंत गोला भरो, इस तरह आपको करना है। ऐसा नहीं कि आप पूरा पेपर कर लिया फिर बाद में गोला भर रहे, तो फिर ऐसा नहीं करना। आपको एक क्वेश्चन करो तुरंत गोला भर दो, फिर दूसरा करो फिर गोला भर दो। इस तरह करोगे तो आपकी गलतियां नहीं होने वाली, ठीक है। और हमेशा गोला देख सुन के भरना, अच्छे से सावधानी पूर्वक। पॉइंट नंबर 6 देख लेते। OMR उत्तर पत्रांक एवं गोला भरने के लिए केवल काला या नीला बॉल पेन इस्तेमाल करें। जो आपका बॉल पेन होता है, आप किसी भी दुकान पे जाएंगे, जो किताबों की दुकान होती है, वहाँ पे बॉल पेन ले लेना, काला या नीला आपको बॉल पेन होता है। बॉल पेन की खासियत ये है कि उसका जो पॉइंट होता है मोटा होता है, गोला 2-3 बार में फिराने से पूरा काला हो जाता है, यानी कि पूरा गोला भर जाता है। आपको समय की भी थोड़ी सी बचत है, ये चीज़ होता है। अब बॉल पेन से जो आपकी जो OMR सीट है या कंप्यूटर से चेक होती हैं, स्कैन होती हैं, तो आपको स्पष्ट दिखती है उसकी इंक, इसलिए आपको बॉल पेन ये लोग बोलते हैं, ठीक है। OMR उत्तर पत्रांक भरने के लिए उदाहरण के लिए नीचे परीक्षा केंद्र कोड, अनुक्रमांक, प्रश्न
पुस्तिका क्रमांक को भरने अंकित करने की विधि दी गई है। इसी प्रकार से आपको अपने परीक्षा केंद्र कोड, अनुक्रमांक, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक और अपने OMR पत्रक में भरना अंकित करना है। देखो ये नीचे दिया गया है आपको, आप लोग चाहो तो देख सकते हैं। ये आपको समझाने के उद्देश्य दिया है कि आपको इस तरह से भरना है, ठीक है। यहाँ परीक्षा केंद्र भरना है, यहाँ अनुक्रमांक और यहाँ प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, इस तरह के आपका जो वहाँ पे ब्रैकेट मिलेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे भरना है गोला, अपने गोला बिल्कुल सीट में करना है, यहाँ अनुक्रमांक भरना है, ठीक है। OMR पत्रक, उत्तर पत्रक में प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला कोड भरने की आवश्यकता नहीं है। जो ये नीचे गोला है इसको आपको भरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और नीचे देखो गोला भी दिया गया आपको किस तरह भरना है। नंबर 9 पे आप देख सकते हैं, गोला को मिटाने या दोबारा भरने का प्रयत्न ना करें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे एक बार उन्होंने किसी क्वेश्चन का गोला भर दिया और फिर वो क्या करते हैं, उसको मिटाने का प्रयास करते हैं या फिर ब्लेड से खरोचते, कहीं नाखून से खरोचते हैं, ठीक है। कोई थूक लगा के उसके खरोचने का प्रयास करता है। तो ये सब नहीं करना है, ठीक है। किसी भी तरह आपको अगर आपका गलत सही है तो सही, ठीक है। कुल मिला के देखो ये सही भरा हुआ है, इस तरह भरना है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ना इस तरह करना है आपको, ठीक है। ना इस तरह करना कि आपको आधा गोला आप भर दो, सोचो हो गया, नहीं करना आपको। और इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना, देखो 2 गोला भर दिए है ना, तो ये नहीं करना। ये इस तरह आपको भरना, 4 ऑप्शन में से साफ और सुरक्षित तरीके से एक गोला ही भरना है, ठीक है। ये सारे ऑप्शन गलत हैं, मतलब इस तरह बिल्कुल नहीं करना है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट 10 नंबर पर क्या दिया गया है साथियों। 10 नंबर पे जो आपका ये दिया गया है, प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी विषय को छोड़कर अन्य विषयों के सभी प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होंगे। यानी कि हिंदी को छोड़कर, जो हिंदी वाले बच्चे हिंदी करें, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश करते, इसलिए नहीं दी गई है, ठीक है। किसी संशय या भ्रम स्थिति में अंग्रेजी रूपांतरण मान्य होगा। मतलब कहा गया है अगर किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन जैसे हिंदी में गलत लिखा है और अंग्रेजी में सही लिखा है तो आप अंग्रेजी वाला ही मान्य होगा। ये तो लगातार आपको पता ही होना चाहिए कि एक बार अंग्रेजी का जो क्वेश्चन होता है उसको भी देख लेना चाहिए, ठीक है। तो जो अंग्रेजी का प्रश्न है उसी का मान्य होगा, भर्ती बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है। अभ्यर्थी की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा दिनांक 23, 24, 25 व 30 या 31 अगस्त 2024 को विभिन्न प्रश्न पत्रों के साथ 10 पालियों में आयोजित की जाएगी, ठीक है। जैसा कि तो आप सभी को पता है, प्रत्येक पालियों के प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे। समझ लो बात। अब आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो आप जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा वो मिस कर देंगे। प्रत्येक पालियों के प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे और अंकों के प्रसामान्यीकरण यानी कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बोर्ड की विज्ञप्ति संख्या PRBPAF दिनांक 18/12/2023 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार अपनाई जाएगी। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो आपकी नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ठीक है। तो आपका इसमें नॉर्मलाइजेशन होना है तो आपको क्वेश्चन गलत नहीं करना है, जितने करना है आपको सही करना है, तभी आपको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। तो याद रखना आपको गलत नहीं करना है। 10 नंबर पे 13 नंबर पे क्या दिया, प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के गलत होने या प्रश्न के सभी उत्तर विकल्पों में से उपयुक्त न होने पर ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाएगा और उन निरस्त प्रश्नों के अंकों का वितरण माननीय न्यायालय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या 2669/2009 MB पवन कुमार अग्रहर बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में स्वीकृत विधि व्यवस्था के निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी। मतलब जो आपका, जैसे अब आपको समझाते हैं अपनी भाषा में कि जैसे कोई आपका क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आपका गलती से भर्ती बोर्ड की तरफ से पेपर में गलत छप गया, ठीक है, तो वो प्रश्न आपका पूरा कैंसिल कर दिया जाएगा, उसका अंक किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है। और उसमें से निरस्त कर दिया जाएगा। जैसे आपके 150 क्वेश्चन है, मान लो गलती से आपके 2 क्वेश्चन गलत हो गए तो आपके 148 क्वेश्चन माने जाएंगे, ठीक है। सही उत्तर x निर्धारित प्रश्नों की संख्या, तो आपके जैसे सही उत्तर कितने आपने मान लो 100 क्वेश्चन आपने सही किए, ठीक है, तो आपका 200 नंबर हो गए, ठीक है। तो आपके इस तरह से आपका पूर्णांक निकाला जाएगा 200 बटे, और ये आपका सॉरी ये हो गया। आप जैसे 148 का मतलब 200 कितने हो गए आपके 298 नहीं होंगे, 1 मिनट, ये आपके जैसे आपके 148 के 2 क्वेश्चन गलत हो गए तो 200 क्वेश्चन आपने किए सही और 148, तो ये आपके हो जाएंगे 296, ठीक है। इस तरह से आपका डिवाइड करके जितना भी नंबर बनेगा वो आप देख सकते हैं, इसको डिवाइड करके, ठीक है, वो देखा जाएगा। तो ये नहीं है कि आप सोचो कि क्वेश्चन गलत है सभी को नंबर मिले, उसको नंबर किसी को नहीं मिलने वाले, बल्कि वो 2 क्वेश्चन आपके कम कर दिए जाएंगे। ये चीज़ कहा गया है इसमें। देखो आपका फार्मूला भी दिया गया, आप लोग चाहो तो ये देखो फार्मूला, इसी फार्मूले के आधार पर निकाले जाते हैं, ठीक है। 14 नंबर में दिया गया भर्ती बोर्ड
बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम, बोर्ड की विज्ञापित संख्या ये दी गई है। दिनांक 23/12 के द्वारा प्रदर्शित किया जा चुका है और परीक्षा मामले में आपत्तियां नहीं की जाएंगी। ठीक है। इसके अलावा ये दिया गया लास्ट पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, यह सूचना सर्वसाधारण के लिए प्रकाशित की जा रही है, अतः जो सूचनाएं इस विज्ञप्ति के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं उनके संबंध में सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रकाशित कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ना ही उन पूर्वी द्वारा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये देखो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड एवं प्रोन्नति बोर्ड यह दिया गया है 11 तारीख 8वां महीना, सब कुछ चीज़ें दी गई हैं। तो आप लोगों को पता है कि भर्ती बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल लेटर लगातार जारी हो रहे हैं, तो बस अच्छे से तैयारी करते रहो। और कोई अगर डाउट परीक्षा से संबंधित है तो आप कमेंट से कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।